बेटी उसकी किडनैप हो गई है। अब वो सामने जो किडनैपर्स हैं उसकी बेटी को लेके जा रहे हैं और वो बंदा पुलिस वाले को खड़ा होकर बोल रहा है कि यार वो जो लड़की को किडनैप करके लेके जा रहे हैं वो मेरी बेटी है, उसको बचाओ। तो पुलिस वाला उसको बचाने के बजाय वो ये कहे कि पहले तो तुम ये बताओ कि ये बेटी तुम्हारी है या नहीं, इसका बर्थ सर्टिफिकेट दो, इसका एफआरसी दो। और जो है वो बंदा कहे भाई पहले उसको तो बचा लो तुम, लेकिन वो कहे नहीं, पहले तुम ये साबित करो कि तुम्हारी बेटी है। गाड़ी में से वो हाथ निकाल के बोल रही है हेल्प करो, और पुलिस वाला कहे नहीं नहीं वो तो बाय बाय कर रही थी तुम्हें। बंदा कहे भाई वो रो भी रही थी, चीख भी रही थी। पुलिस वाला कहे भाई ये तो रुखसती में भी होता है, रुखसती में भी दुल्हन रोती है ना, उसका मतलब ये तो नहीं होता कि उसको किडनैप करके लेके जा रहे हैं। जब इमरान खान लाड लाए तो वो जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर लंदन गया, 4 साल से वापस नहीं आया, जिसने उसकी जमानत दी थी वो झूठा, वो उसको आपने वजीर आजम बना दिया। वो फुप्पो की तरह ना, शादी में जो फुप्पोएं आती हैं कि उनको किसी तरह सुकून नहीं होता, यूं करो तो भी सुकून नहीं, यूं करो तो भी सुकून नहीं। तो जी शुरुआत उस दौर से करते हैं जिस दौर में एहसास प्रोग्राम भी चल रहा था, लोगों को मुफ्त खाने भी मिल रहे थे, पनागाह के नाम पर प्रोग्राम भी चल रहा था, लोगों को मुफ्त पनागाहें भी मिल रही थी, जीडीपी हमारी प्रॉस्पर कर रही थी। 17-18 साल में 6% ग्रोथ रेट कभी हमने अचीव नहीं किया था, उस रेट से हमारी जीडीपी भी ग्रो कर रही थी। लोगों को मुफ्त हेल्थ कार्ड मिल रहे थे, 10 लाख का इलाज आप मुफ्त में करवा सकते हैं, गरीब अमीर किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप इलाज करवा सकते थे। लेकिन फिर कुछ लोगों को हमारी कौम का ख्याल आया, कौम की गुर्बत का ख्याल आया और कौम के लाचार लोगों का ख्याल आया। वो उस दौर में भी बड़ा रोना डालते रहते थे, 1-2 रुपए बढ़ते थे तो वो कहते थे पेट्रोल बम गिर गया, और वो पेट्रोल बम गिरने के ऊपर वो लॉन्ग मार्चेस निकाल लेते थे। तीनों पार्टियों ने लॉन्ग मार्चेस निकाले, और जब 1-2 रुपए कम होते थे तो कहते थे ये मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। मतलब वो फुप्पो की तरह ना, शादी में जो फुप्पोएं आती हैं कि उनको किसी तरह सुकून नहीं होता, यूं करो तो भी सुकून नहीं, यूं करो तो भी सुकून नहीं। खैर फिर उन लोगों को ख्याल आया कि जी ये बेहतरी तो बहुत हो गई है, अब हम लोगों ने बेहतरी करनी है, तो वो बेहतरी करने के लिए आए, हुकूमत गिरा दी गई। अब वो जैसे गिरी वो सबको पता है किस तरह गिरी, कितने लोग लोटे हुए। असेंबली के अंदर स्पीकर ने गलत फैसला दिया जिसको कोर्ट ने कलअदम करार दे के इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी। लेकिन कोई इस तरह का रोना नहीं मचा कि ये जज उसकी तरफ है या ये जज उसकी तरफ है और हम इस फैसले को जो है मंजूर नहीं करते। उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे ने उस वक्त भी एक जमहूरी कदम लिया, उसने कहा कि भाई हम खत्म करते हैं सब चीज और इलेक्शन की तरफ जाते हैं। उसने इलेक्शन का ऐलान भी किया, लेकिन वो भी मंजूर नहीं था क्योंकि आवाम की भलाई मकसूद नहीं थी, मकसूद ये था कि आके अपने केसेस माफ करवाने। तो खैर जी आए और उन लोगों ने कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो आप अपनी असेंबलियां तोड़ के दिखाओ। जब असेंबलियां तोड़ने लगा तो उसको असेंबलियां तोड़ने नहीं दे रहे थे, पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली। खैर जैसे तैसे उसने जब तोड़ दी तो फिर ये हुआ कि जी ये असेंबली जो है, ये इस जो स्पीकर है या जो जो चीफ मिनिस्टर है, उसने अपनी मर्जी से नहीं तोड़ी, उसने अपनी विल से नहीं तोड़ी। हालांकि उसने खुद समरी लिख के भेजी गवर्नर्स को और उसकी असेंबली उसके बाद तहलील हुई। उसके बाद कहते हैं कि जी पंजाब की असेंबली जो है गवर्नर के सिग्नेचर से तहलील नहीं हुई, वो 48 आवर्स में ऑटोमेटिकली तहलील हुई। तो पंजाब के गवर्नर साहब ने कहा कि मैं तो इलेक्शन की तारीख ही नहीं दूंगा क्योंकि तहलील मैंने नहीं की और आइन में ये लिखा हुआ है कि जब तहलील गवर्नर करेगा तो वो इलेक्शन की डेट देगा। तो उन्होंने इसको बहाना बनाकर इलेक्शन की डेट नहीं दी। दूसरी तरफ केपीके के गवर्नर थे, वो हालांकि उन्होंने उनके सिग्नेचर से असेंबली तहलील हुई थी, लेकिन वो साहब कहते हैं कि नहीं मैं फिर भी डेट नहीं दूंगा। खैर दोनों ने डेट नहीं दी। अब मुझे समझ ये नहीं आता, आइन में साफ लिखा हुआ है, एक ही आर्टिकल का ए और बी पार्ट है, और ए पार्ट में है कि जब असेंबली आपकी तहलील हो जाएगी तो 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने, और बी पार्ट में यह है कि उन इलेक्शंस को करवाने के लिए एक केयर टेकर न्यूट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी ताकि वो उन इलेक्शंस को 90 दिन के अंदर अंदर करवाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूदा ये है कि बी पार्ट पे तो अमल हो गया, केयर टेकर गवर्नमेंट बन गई, लेकिन 90 दिन के अंदर इलेक्शन की जब बात आती है तो एक कहता है मैंने सिग्नेचर से असेंबली तहलील नहीं की, और दूसरा कहता है कि अभी वक्त नहीं है, मौका नहीं है, महल नहीं है। पहले यही लोग कहते थे इमरान खान को कि अगर तुम इलेक्शन चाहते हो तो अपनी असेंबलियां तोड़ के दिखाओ, तुम्हें चैलेंज है। जब उसने तोड़ दी तो फिर कहते हैं फाइनेंसिस नहीं है, दूसरा कहते हैं सिक्योरिटी हालात अभी सही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। अब मैं ये सोचता हूं कि अगर इस तरह होने लगा तो आइंदा भी इन फ्यूचर जितनी भी गवर्नमेंट्स आएंगी, कोई भी, और गवर्नमेंट के अंदर ही आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट के अंदर ही आती है डिफेंस, तो आप जिसकी भी गवर्नमेंट होगी वो बोल देगा फाइनेंसिस को कि कह दो कि जो है ना अभी हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरा कह देगा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो इस तरह तो कोई भी इलेक्शन नहीं करवाएगा। और फिर ये कहते हैं सिक्योरिटी और जेन्युइन थ्रेट आ गया। भाई जेन्युइन थ्रेट आ गया, ये कौन डिसाइड करेगा? खैर कोर्ट्स ने जब उसके अंदर इंटरवीन किया
तो कोर्ट्स के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि जी ये कोर्ट्स जो हैं जानिबदारी कर रहे हैं, इमरानदारी कर रहे हैं, लाडले को फेवर्स दे रहे हैं। जब इमरान खान लाडला है तो वो जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर लंदन गया, 4 साल से वापस नहीं आया, वो सिर्फ 4 हफ्तों के लिए गया था, शायद 2 हफ्तों के लिए गया था। जिसने उसकी जमानत दी थी वो झूठा, वो उसको आपने वजीर आजम बना दिया, और अब वो वहां से बैठकर जो मुलजिम नहीं वो मुजरिम है, उस पर इल्जाम साबित हो गया, सजाई याफ्ता है और जेल में था, तो वो वहां से कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता और हम जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस भेजेंगे। तो अब मुझे समझ ये नहीं आता कि ये इतना खुल्लम खुल्ला जो तजाद है ना, मतलब तजाद ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही आपस में, कोई जज ये नहीं कह रहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है ना नहीं होने चाहिए, सब कह रहे हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन दूसरे इस तरह के उलझा रहे हैं ना आवाम को। उलझाने का जो एक तरीका होता है वो तरीका ये कि एक बंदा है, उसकी लेट से बेटी उसकी किडनैप हो गई है, ठीक है, अब वो सामने जो किडनैपर जो उसकी बेटी को लेके जा रहे हैं और वो बंदा पुलिस वाले को खड़ा होकर बोल रहा है कि यार वो जो लड़की को किडनैप करके लेके जा रहे हैं वो मेरी बेटी है, उसको बचाओ। तो पुलिस वाला उसको बचाने के बजाय वो ये कहे कि पहले तो तुम ये बताओ कि ये बेटी तुम्हारी है या नहीं, इसका बर्थ सर्टिफिकेट दो, इसका एफआरसी दो, और जो है वो बंदा कहे भाई पहले उसको तो बचा लो तुम, लेकिन वो कहे नहीं, पहले तुम ये साबित करो कि तुम्हारी बेटी है, ठीक है, फिर उसके बाद तुम ये साबित करो कि वो अपनी मर्जी से जा रही है या वो जो है ना जबरदस्ती उसको लेके जा रहे हैं। वो बंदा बोले भाई वो रक्षा में से देखो, गाड़ी में से वो हाथ निकाल के बोल रही है हेल्प करो, और पुलिस वाला कहे नहीं नहीं वो तो बाय बाय कर रही थी तुम्हें, वो हेल्प के लिए तो बुला नहीं रही थी। बंदा कहे भाई वो रो भी रही थी, चीख भी रही थी, और पुलिस वाला कहे भाई ये तो रुखसती में भी होता है, रुखसती में भी दुल्हन रोती है ना, मतलब तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उसको किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो इस तरह के अब ये सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस में हम फैसले देख रहे हैं, इख्तिलाफी नोट्स आ रहे हैं, ये 4-3 का फैसला है, ये 2-5 का फैसला है, ये 9-2-11 का फैसला है, ये 420 का फैसला है। तो इस तरह का जो एक तरह का खुला जो एक कहते हैं ना कपड़ों के बगैर नाचना, बिल्कुल आवाम के सामने, मतलब इतनी ढिठाई के साथ, इतनी बेगैरती के साथ आप ये सब कर रहे हो, और फिर कहते आप ये हो कि इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहता और इमरान खान इलेक्शन से भाग रहा है। तो मैं ये सोचता हूं कि आज जब इतने सारे चैनल्स हैं, सैकड़ों में चैनल्स हैं, सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, आवाम को सब पता है, उसके बाद भी आप इतनी ढिठाई से, ये जो करंट हमारी गवर्नमेंट है, करंट रिजीम या हुक्मरान है, इतनी ढिठाई से जो ये आवाम के सामने बेगैरती के साथ इस तरह के कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं कि हमें तुम्हारा कोई डर नहीं है, हमें पता है कि तुम्हें सब समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारा कोई डर नहीं है और हम इसी तरह के काम करेंगे, हम खुद इलेक्शन से भागेंगे, ये पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और पूरे मुल्क में एक ही दफा में इलेक्शन होने चाहिए, ये सब जवाब देंगे, और उल्टा फिर हम कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि नहीं हम नहीं भाग रहे, इमरान खान भाग रहे हैं। और फिर एक वो क्या मरियम औरंगजेब, उसका मैंने बयान सुना, वो कहती है कि मुल्क में इलेक्शन के लिए ना हालात साजगार नहीं है। तो सामने से रिपोर्टर ने कहा कि मैडम गवर्नमेंट तो आपकी है, हालात साजगार बनाना तो आपका काम है। तो वो कहती है नहीं, हालात साजगार भी ना इमरान खान की वजह से नहीं। तो मैं ये सोचता हूं कि आज इतने सोशल मीडिया, इतने चैनल्स, इतने सहाफी, इतना सब कुछ है, उसमें ये आवाम के साथ इस तरह का खेल कर रहे हैं। तो वो जो 80s 90s के अंदर जब 1-2 अखबार होते थे, चैनल होते ही नहीं थे, होते भी तो 1-2 होते थे, उस वक्त इन्होंने कौम के साथ क्या वारदातें की होंगी। हम चले गए हैं लाइव, कैमरा लगाए, हाथ हिला दें। बस यहीं तक था जो था। अब आप दोनों जा सकते हैं। तो ठीक नजर आ आपके जुनैद अली, इमरान अली। अच्छा सही लगाया चश्मा भाई, यार सही लगाया। चश्मा लगाए, बहुत छोटा लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। हाँ फिर सही कह रहे हैं इमरान, आपने सही लगाया चश्मा ना। लेकिन अभी भी फिर जरूरत है, कसर बाकी रह गई है। मेरा ख्याल है 2-4 पॉइंट्स और बढ़ेंगे। इशू ये कि आप लोग जो है ना वो खुल के बात कर सकते हैं। मैं रेड जोन में हूँ। नहीं सर, वो भी रेड जोन में ही है। अच्छा, मैं ये भी भाई भी पाकिस्तान रेड में जोन में रहता ही है। ये भी कराची के ही है भाई। पाकिस्तान में रहता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में, कराची में। देखो अभी बता रहा हूँ, अभी मैं बात कर लेना, मैं बात करी मैं अड़ जाऊंगा। सही है, ये मेरी रेड लाइन है। यार पसीने क्यों आ रहा असल है में बड़ी यार। शख्सियतों के साथ लाइन हाँ, दो बड़ी शख्सियतों को देखते ही ना पसीने छूट गए। प्रेशर पे पसीने। अजीजाने मन, आप सबको
नहीं भाई, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बहुत खतरनाक है भाई। सही। मैं भी ऑन लाइटर हाँ, नोट हम ही कर दोनों रहा की था। बहन दोनों दोनों कराची में। इमरान नहीं समझा होगा ना किसकी बात हो रही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मेरा फर्स्ट सेशन है तो मुझे अभी अजीजाना मन समझ नहीं आया कि ऐसा नहीं, क्या था। उससे सेशन का ताल्लुक ही नहीं है, उससे सेशन का ताल्लुक ही नहीं है, वो अलग ही टॉपिक है वो। तो वो अच्छा। तुम उससे बस उस चीज लाइक से। डालने का ताल्लुक है। हाँ, उससे बस डाले का ही ताल्लुक है। हाँ, ठीक है। और ये प्रमोशन है। आप कराची में बैठ के, जैसे जर्मनी में यूं करना वो है ना हराम, एक तरह का आपको उठा के ले जाएंगे, इलीगल है। ठीक है। इस ठीक तरह है। पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते आप, अजीजा ने मन आपको जो है ना का। उठा के ले लेंगे। हाँ, अच्छा। उठा के ले वो जाएंगे, हाँ। काले डाली वाली गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वाला सीन है। एहसास प्रोग्राम चल रहा था, लोगों को मुफ्त खाने भी मिल रहे थे, पना। तू खास ले पहले।